जय गुरु जी संगत जी। आज मैं महाशिव पुराण का तृतीय खंड अध्याय 30वां सुनाने जा रही हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, महाशिव पुराण को जरूर सुना करिए, क्योंकि शिव पुराण सुनने से या पढ़ने से हमारे कष्ट और कर्म भी कटते हैं। संगत जी, शिव पुराण जब पढ़ते हैं या सुनते हैं ना, हमारा मन कितना भी विचलित हो रहा हो, हमारे मन में शांति आती है। जय गुरु जी। और मैं मंत्र जाप से महाशिव पुराण का आरंभ करूंगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। घर में सत्कार। महादेव जी की नटलीला का चमत्कार। उनका मैना आदि से पार्वती को मांगना और माता पिता के इनकार करने पर अंतर्ध्यान हो जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान शंकर के अपने स्थान को चले जाने पर सखियों सहित पार्वती भी अपने स्वरूप को सफल करके महादेव जी का नाम लेती हुई पिताजी के घर चली गई। पार्वती का आगमन सुनकर मैना और हिमाचल दिव्य रथ पर आरूढ़ हो हर्ष से विहल होकर उनकी आगमन के लिए चले। पुरोहित, पुरवासी, अनेकानेक सखियां तथा अन्य सब संबंधी भी आ पहुँचे। पार्वती के सारे भाई मैनाक आदि बड़े हर्ष के साथ जय जयकार करते हुए उनके घर ले आने के लिए गए। भी इसी बीच में पार्वती अपने नगर के निकट आ गई। नगर में प्रवेश करते समय शिवा देवी माता पिता को देखा, जो अत्यंत प्रसन्न और हर्ष से विहल चित होकर दौड़े चले आ रहे थे। उन्हें देखकर हर्ष से भरी हुई काली ने सखियों सहित प्रणाम किया। माता पिता ने पूर्ण रूप से आशीर्वाद दे पुत्री को छाती से लगा लिया और ओहो मेरी बच्ची, ऐसा कहकर प्रेम से विहल हो रोने लगे। तब पश्चात अपने घर की दूसरी स्त्रियां तथा भाभियों ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रेम पूर्वक उन्हें भुजाओं में भरकर बैठा। देवी, तुमने अपने कुल का उद्धार करने वाले उत्तम कार्य को अच्छी तरह सिद्ध किया है। तुम्हारे सदाचरण से हम सब लोग पवित्र हो गए। ऐसा कहकर सब लोग हर्ष के साथ पार्वती की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रणाम करने लगे। लोगों ने चंदन और सुंदर फूलों से शिवा देवी का सनातन पूजन किया। उस अवसर पर विमान पर बैठे हुए देवताओं ने पार्वती को नमस्कार करके उन पर फूलों की वर्षा करते हुए तुष्टि की। नारद, उस समय तुम्हें भी एक सुंदर रथ पर बिठाकर ब्राह्मण आदि सब लोग नगर में चले गए। फिर ब्राह्मणों और सखियों तथा दूसरी स्त्रियों ने बड़े आदर के साथ शिवा का घर के भीतर प्रवेश कराया। स्त्रियों ने उनके ऊपर बहुत सी वस्तुएं निछावर की। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। मुनीश्वरों, पिता हिमावन और माता मेनका को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने गृहस्थ आश्रम को सफल माना और यह अनुभव किया कि कुपुत्र की अपेक्षा सुपुत्री ही श्रेष्ठ है। गिरिराज ने ब्राह्मणों और वंदजनों को धन दिया और ब्राह्मणों से मंगल पाठ करवाया। मुने, इस प्रकार पार्वती के साथ हर्ष से भरे माता पिता, भाई तथा भौजाई भी घर के आंगन में प्रसन्नता पूर्वक बैठी। तदंतर हिमावन प्रसन्नचित से सबका आदर संस्कार करके गंगा स्नान के लिए गए। इसी बीच में सुंदर लीला करने वाले भक्तवत्सल भगवान शंभु एक अच्छा नाचने वाला नट बनकर मेनका के पास गए। उन्होंने बाएं हाथ में सिंह और दाहिने हाथ में डमरू ले रखा था। पीठ पर कटरी रख छोड़ी थी। लाल वस्त्र पहने वह भगवान रुद्र नाच और गाने में अपनी निपुणता का परिचय दे रहे थे। सुंदर नट का रूप धारण किए हुए भगवान शिव ने मेनका के पास बैठी हुई स्त्रियों की टोली के समीप सुंदर नृत्य किया और अत्यंत मनोहर नाना प्रकार के गीत गाए। उन्होंने वहां सुंदर ध्वनि करने वाले शंख और डमरू को भी बजाया तथा नाना प्रकार की बड़ी मनोहारिणी लीला की। नटराज की उस लीला को देखने के लिए नगर के सभी स्त्री पुरुष एवं बालक और वृद्ध भी सहसा वहां पहुँचे।
मुने उस सुमधुर गीत को सुनकर और उस मनोहर उत्तम नृत्य को देखकर वहाँ आए हुए सब लोग तत्काल मोहित हो गए। मैना भी मोही गई। उधर पार्वती ने अपने हृदय में भगवान शंकर का साक्षात दर्शन किया। वह त्रिशूल आदि चिन्ह धारण किए अत्यंत सुंदर दिखाई देते थे। उनका सारा अंग विभूति से विभूषित था। वह हड्डियों की माला से अनकट थे। उनका मुख सूर्य चंद्र एवं अग्निरूप तीनों नेत्रों से उद्भासित था। उन्होंने नाग का यथोपित धारण किया था। उनके उस सुमर्य रूप को देखकर दुर्गा प्रेमावश से मूर्छित हो गई। गौरव वर्ण से विभूषित दीन बंधु दया सिंधु और सर्वथा मनोहर महेश्वर पार्वती से कह रहे थे कि वर मांगो। अपने हृदय में विराजमान महादेव जी को इस रूप में देखकर माता पार्वती देवी ने उन्हें प्रणाम किया और मन ही मन यह वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाइए। प्रीति युक्त हृदय से शिवा को वैसा ही कल्याणकारी वर देकर वह पुण्य अंतर ध्यान हो गए और वहाँ पूर्ववर्त भिक्षा मांगने वाला नट बनकर उत्तम नृत्य करने लगे। उस समय मैना सोने की थाली में रखे हुए बहुत से सुंदर रत्न ले उन्हें प्रसन्नता पूर्वक देने के लिए गई। उनका वह ऐश्वर्य देखकर भगवान शंकर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने उन रत्नों को स्वीकार नहीं किया। वह भिक्षा में उनकी पुत्री शिवा को ही मांगने लगे और पुण्य कौतुवर्ष सुंदर नृत्य एवं गान करने को उद्यत हुए। मैना उस भिक्षुक नट की बात सुनकर अत्यंत कुपित हो उठी और उसे डांटने फटकारने लगी। उनके मन में उसे बाहर निकाल देने की इच्छा हुई। इसी बीच में गिरिराज हिमावन गंगा जी से नहाकर लौट आए। उन्होंने अपने सामने उस नाकार भिक्षुक को आंगन में खड़ा देखा। मैना के मुख से सारी बात सुनकर उनको भी बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस नट को बाहर निकाल दो। मुनिश्रेष्ठ व नटराज विशालकाय अग्नि की भांति अपने उत्तम तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उन्हें छूना भी कठिन था, इसलिए कोई भी उन्हें बाहर ना निकाल सका। तथा फिर तो नाना प्रकार की लीलाओं में विशारद उन भिक्षुक शिरोमणि शैलराज को अपना अतन प्रभाव दिखाना आरंभ किया। हिमावन ने देखा भिक्षुक ने वहां तत्काल ही भगवान विष्णु का रूप धारण कर लिया है। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल और शरीर पर पीत वस्त्र शोभा पाते हैं। उनके 4 भुजाएं हैं। हिमावन ने पूजा के समय गंधाधारी श्री हरि को जो पुष्प आदि चढ़ाए थे वह सब उन्होंने भिक्षुक के शरीर और मस्तक पर देखे। तब पश्चात गिरिराज ने उन भिक्षुक शिरोमणि जग सृष्टा चतुर्मुख ब्रह्मा के रूप में देखा। उनके शरीर का वर्णन लाल था और वह वैदिक सूत का पाठ कर रहे थे। तदंतर शैलराज ने उन कौतुककारी नटराज को एक क्षण में जगत के नेत्र रूप सूर्य के आकार में देखा तथा इसके बाद वह महान अद्भुत रुद्र के रूप में दिखाई दिए। उनके साथ देवी पार्वती भी थी। वह उत्तम तेज से प्रसन्न रमणीय रुद्र धीरे धीरे हंस रहे थे। फिर वह केवल तेजोमय रूप में दृष्टि गोचर हुए। उनका वह स्वरूप निराकार निर्जन उपाधि शून्य निहर एवं अत्यंत अद्भुत था। इस प्रकार हिमावन ने उनके बहुत से रूप देखे। इससे उन्हें बड़ा विस्मय हुआ और वह तुरंत ही परमानंद में निगम हो गए। तदंतर सुंदर लीला करने वाले उन भिक्षुक शिरोमणि हिमावन और मैना से दुर्गा को ही भिक्षा के रूप में मांगा। दूसरी कोई वस्तु ग्रहण नहीं की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण शैलराज ने उनकी उस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। फिर
भिक्षुक ने कोई वस्तु नहीं ली और वह वहां से अंतर ध्यान हो गए। तब मैना और शैलराज को उत्तम ज्ञान हुआ और वह सोचने लगे, भगवान शिव हमें अपनी माया से छल कर अपने स्थान को चले गए। यह विचारक उन दोनों की भगवान शिव में पराभक्ति हुई, जो महान मोक्ष की प्राप्ति करने वाली दिव्य तथा संपूर्ण आनंद प्रदान करती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अगर मुझसे कोई सुनाने में पढ़ने में गलती हो तो गुरु जी मुझे माफ़ करें और आप भी संगत जी मुझे माफ़ करें। जय गुरु जी।